जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग श्लोक 12। आशापाश शतैर्बद्धाः कामक्रोध परायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्धसंचयान्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का दैवासुर संपद विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले लोग असीमित इच्छाओं के बंधनों से बंधे होते हैं। काम और क्रोध उनका सदैव घेरे रहत है। जीवन में उनके प्राथमिक लक्ष्य इंद्रिय संतुष्टियाँ है और वे सुखों के आनंद ले और अपनी इंद्रियों का संतुष्ट करे के लिए अन्यायपूर्वक और अवैध रूप से धन संचय करे का प्रयास करत हैं। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा हमका आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के आचरणों से अवगत कराता हैं और ऐसे आचरण ना करे की हिदायत देता हैं। इसलिए ये पहचान के कि अपने जीवन के उद्देश्य इन क्षणिक अनित्य सुखों के अनुभव करब नहीं है। श्री कृष्ण परमात्मा का पसंद ना आवे वाले राक्षसी गुणों, राक्षसी प्रवृत्तियों और बुरे व्यवहार से छुटकारा पावे के लगातार प्रयास करते हुए अपने जीवन शैली में सुधार करी, जिससे कि अपन मन श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की ओर झुके और श्रीमन नारायण का प्राप्त करब और केवल श्रीमन नारायण की शरण लेकर अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करें। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्धसंचयान्। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके
शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसा करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। आशापाश शतैर्बद्धाः कामक्रोध परायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्धसञ्चयान्। ॐ आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्धसञ्चयान्।